ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा ने आते ही कहा कि बच्चों अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? जब भी कहाँ भाषण करने जाते हो तो बच्चों तुम ये पूछते हो कि आप अपने आप को आत्मा समझकर सुन रहे हो या देह समझकर सुन रहे हो? ऐसा पूछते हो? अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। ये फरमान बाप ने ही दिया है। ये है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाठ बजाए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। कौन? अविनाशी आत्मा। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है। वे अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। माना उसका स्वधर्म माना शांत। उसको जो पसंद है आत्मा को, वो शांति पसंद है, अशांति नहीं। अशांत नहीं रह सकती। विकारों के कारण आत्मा इस समय अशांत है, वरना उसका स्वधर्म है शांति। वे अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की तो दरकार ही नहीं है कोई दरकार शास्त्र उठाने की। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? आप जब गीता पर सुनाते हो तो वो बाहर की आत्माएं जो भी बाहर से होती है वो यही कहती है कि आप तो सिर्फ गीता पर ही सुनाते हो, कभी वेदों का तो नाम ही नहीं लिया आपने। तो बाबा ने कहा उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? वेद किस धर्म का शास्त्र है? तो कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है ही नहीं। जब आप पूछोगे कि वेद किस धर्म का शास्त्र है तो वो कहेंगे आर्य धर्म का। तो आप पूछोगे आर्य किसको कहते हैं तो क्या कहेंगे? हिंदू धर्म को। फिर बाबा ने कहा आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म, फिर आर्य कौन सा धर्म है? फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। बाबा कहते तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब हैं तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कर सकेंगे। हाँ, महिमा भी सिर्फ एक बाप की करनी है। बाबा कहते यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होगे।
जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। खुद की याद कम है तो दूसरे को याद कैसे दिलवाएं? इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते हैं कि याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। अगर तुमको अंदर से अंदरूनी खुशी होगी, अगर तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग तो कोई है ही नहीं। सत्य का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है, तो हम वेदों को क्यों उठाएं? वेदों से जब कोई धर्म स्थापन ही नहीं हुआ तो हम वेदों को क्यों उठाएं? कोई में भी ये नॉलेज है ही नहीं। खुद भी कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते, तो नास्तिक ही हुए ना। अब बाप स्वयं कहते आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ हैं, वेदों में नहीं है। वेद उपनिषद तो ढेर है। अब वे किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं। तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है कि क्यों समझना है, कैसे समझना है, क्या करना है। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है ना, ये मुख्य है। इनमें सब धर्म आ जाते। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर ना दिल्ली के मुख्य स्थान पर, जहां आना जाना बहुत होता है, जहां आना जाना बहुत होता है, वहां लगा दो। क्या? त्रिमूर्ति गोला, त्रिमूर्ति का चित्र भी और गोले का, जहां आना जाना बहुत होता है वहां लगा दो। 3 शीट पर हो, 3 की शीट पर बना हुआ हो। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है, मुख्य ये 2 चित्र हैं। समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बगैर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ ही नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अलफ को समझने बगैर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप के परिचय बगैर और कोई भी बात ना करो। अलफ को समझेंगे तभी तो आगे बढ़े। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। बाबा ख्याल करते कि इतनी सहज सी बात क्यों नहीं समझते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं। अगर मुझे नहीं जाना तो तुम कुछ भी समझेंगे नहीं। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि जो भी ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा
अब बच्चे बाबा के पास आते हैं कि बाबा हमने उसको ऐसे समझाया, उसको ऐसे समझाया, हमने ऐसे समझाया। बाबा सुनते हैं, हमने उसको इतना सब बताया, ये सब बताया, फिर भी चला गया वो, सुना और हाथ हिलाया और चला गया। हाँ, वापस मुड़ के ही नहीं आया। बाबा उसको समझ ही नहीं आया, ऐसा क्यों बाबा? तो बाबा कहते तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। और बच्चे कहते बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? तो बाबा क्या कहते बाबा? बाबा ने क्या कहा होगा? बाबा फट से कह देते हाँ भूल है। बाबा फट से कह देते हाँ भूल है। अलग कोई नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो ना तो आंखें क्रिमिनल रहती हैं। सिविल तब बनेंगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो अब आत्म अभिमानी बनना है। क्या बनना है? आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते अपना चार्ट दिखाओ। जो पूछने आया तो बाबा ने कहा लाओ अपना जरा चार्ट दिखाओ जरा। चार्ट तो बाबा को सच सच देते थे ना, सब बातें बताते थे। आंखों ने ये किया, मुख ने ये किया, ऐसे बताते थे। कानों ने बाबा ये किया, हर कर्म इंद्री का बताते थे। मन ने ऐसे किया, बुद्धि ऐसे चलायमान हो गई, हमारे पुराने संस्कार ऐसे आ गए, आंखें ऐसे धोखा दे रही हैं, मुख ये कह रहा है खाने को, कान ये सुनने को कह रहा है, हाथ अपने आप चलने लग जाते कहीं भी भागने हाँ, पाँव कहीं भी सोचते हैं यहाँ ना बैठे तब भी वहां चले जाते हैं जहाँ बातें हो रही होती हैं। तो बाबा ने कहा चलो लाओ अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है, अभी तक भी झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ आते हैं कि ये सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है, या इसका अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते हैं वे इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जौहर नहीं भरता है। भल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे? भले बाबा जानते हैं कि कोटों में से कोई निकलने वाला है, ये तो बाबा को मालूम है। कई कहते हैं ना कि इतने आए बाबा एक भी नहीं निकला। हाँ, तो कई बहुत अच्छा समझाते हैं तो उनको ऐसे हो जाता है कि एक भी नहीं निकला, दिल में लगता है। पर कोई ऐसे ही होते हैं निकला ही नहीं बाबा, बड़ी मेहनत की। तो बाबा कहते तुम अपना चार्ट देखो जरा, क्या हालत है तुम्हारी, तो क्या निकालोगे दूसरे को? परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे? सन्यासी कहते हैं सुख काग विष्ट समान है, वे सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है? भक्ति में कितनी आवाज है? तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, ये अक्षर भी नहीं कहो। चलो ये अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की भाषा है हिंदी, हिंदी भाषा। फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो। पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत हैं जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद ही नहीं कर सकते, अपने घाटे को कोई समझ ना सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए बैठ कर करनी पड़ती है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी हैं, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्म अभिमानी हो, किसको समझाएंगे ना तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो
तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर रहो, तब तो तीर लगे। तुम खुद ही याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता। इसलिए किसको तीर भी नहीं लगता। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती। पहले अपने को सुधारो, पहले अपने को सुधारो। दिल से पूछो, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, शादी नहीं, सगाई हुई है। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? कम होती है सगाई की खुशी। सगाई हुई और याद पक्की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहां सगाई कब टूटती नहीं है, अकाली मृत्यु नहीं होती। ये तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। भल बहुत नजदीक भी रहते हैं, नजदीक नजदीक रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है। बहुत नजदीक रहने वाले भी हैं, फिर भी उनकी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। उस लव से आते हैं कि हमको तो बाबा के सानिध्य में, संपर्क में रहने को मिल गया, इतना ही काफी है। जो उस लव में आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। जब याद नहीं तो लव नहीं, और जब लव नहीं तो उनकी शिक्षाएं भी धारण नहीं कर सकते। भगवान उवाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सत्यु के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब ये अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। पहली मुख्य है एक बात। बच्चे कहते बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अभी तक कैच नहीं करते हैं। बाबा डायरेक्शंस तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अभी तक कैच नहीं करते हैं, और बातों में चले जाते हैं। जो डायरेक्शन बाबा देते हैं उन डायरेक्शंस को बच्चे कैच नहीं करते, और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे। ठगी नहीं चलेगी। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो जरूर दिल खाएगी। ऐसे भी ठग हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही अलफ। अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अलफ को जाना तो तुम सब कुछ जान जाएंगे। अलफ को ना जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अगर अलफ को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं समझ सकेंगे, मुझे रहेंगे। और अगर अलफ को जान लिया तो सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।